आज हर आदमी कर्जदार क्यों है? क्यों इंडिया के अंदर मिडिल क्लास की हालत ऐसी हो गई है कि वो लेवरेज लाइफ जीने में मजबूर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हर शख्स जो मान लो 20 साल का 21 साल का है, जो शादीशुदा है या अभी कुंवारा है, उसके ऊपर भी कर्ज पे कर्ज चढ़ता जा रहा है। उसका मेन कारण क्या है दोस्तों? क्या कभी आपने खुद से पूछा कि यार हम पैसा इतना कमाते हैं, कमाया हुआ पैसा बचता नहीं और ऊपर से कर्ज हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा कारण क्या है? आज दोस्तों मैं इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही गहरी बात बताने वाला हूँ कि आदमी कर्जे में फंसता क्यों चला जा रहा है, और ऐसी कौन सी वजह, ऐसा क्या कारण है जिससे वो कर्जे में डूबता चला जा रहा है और लोन पे लोन उठाए जा रहा है और उसकी लाइफ उसके खुद के कंट्रोल में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये आज मैं आपको बहुत ही बड़ी बात बताने वाला हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन विद लतीफ़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ बातें बताता हूँ जिससे हमारी जो अभी लाइफ कर्जे में डूबी हुई है उसका मेन कारण क्या है। जब कारण पता चल जाएगा तो आदमी हो सकता है कंट्रोल करना सीख जाए। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा कारण, अगर आदमी फ्री है यानी कि जिसकी लाइफ अभी स्टार्ट हुई है, जिसके ऊपर 1 रुपये का कर्जा नहीं है और वो काम पे जा रहा है, अपनी लाइफ आराम से जी रहा है, तो उसकी ऐसी कौन सी गलती वो कर बैठता है जिससे वो धीरे धीरे कर्ज में डूबता चला जाता है। सबसे बड़ा मेन पॉइंट, मेन कारण जो है, मैं सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा। देखिए, मंथली इनकम जो होती है अपना हर महीने जो पैसा कमाते हैं, उसका सबसे पहली चीज़ अपने पास ना तो कोई कैलकुलेशन है, ना कोई लिखित है, ना कोई अपना कुछ टारगेट है कि भाई हम महीने का इतना पैसा कमाते हैं, अपना महीने का राशन इतना आता है, महीने का अदरवाइज खर्च ये है वो है। जो भी अपने पास लिखित में कुछ भी नहीं है दोस्तों। पैसा आया, चाहे 1 महीने की इनकम जो होती है एडवांस आई, या महीने के लास्ट में आई, या महीने की 2-3 किस्तों में आई, कैसे भी आई, लेकिन उसका अपने पास ना तो टारगेट है, ना लिखित है, ना कोई गोल है। आया उड़ा दिया, आया उड़ा दिया, और ऐसी ऐसी जगह हम पैसा खर्च कर बैठते हैं जिससे हमको उसकी नीड ही नहीं है। यानी कि जो अपने खर्च है नीडलेस जगह पे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं जिससे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, और मेहनत का पैसा कमाया हुआ आपको फलां चीज़ ले आए, ये ले आए, वो ले आए। तो इससे क्या होता है, आपकी जो मेन इनकम है, जो आप पैसा कमा रहे हैं, देखिए पैसा कमाने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, लेकिन खर्च करने में 1 घंटे के अंदर आप चाहो तो 20,000 रुपये खर्च कर सकते हो, और 20,000 कमाने में आपको 1 महीने से ज़्यादा का समय लग सकता है दोस्तों। तो मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो आप मेहनत का पैसा कमाते हो उसको बड़ी सोच समझ के खर्च किया करो यार, ताकि आपको कर्ज में डूबना ना पड़े, आपको आगे आपकी आने वाली लाइफ में तकलीफ ना हो। तो सबसे बड़ी गलती अपन यही कर बैठते हैं कि अपने जो मेहनत से पैसा कमाया अपने, खर्च करते वक्त ये नहीं सोचते कि क्या वाकई हमें ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जो हम पैसा बर्बाद यहाँ कर रहे हैं, क्या वाकई उसको यहाँ पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, कहने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं डिटेल्स में, फुल डिटेल्स में आपको समझा नहीं पाता हूँ। लेकिन जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रही होगी बातें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मैं आपसे सबसे पहले कहना चाहूँगा दोस्तों, अपनी इनकम का एक जो बजट होता है, एक डायरी में लिखित में ज़रूर लिख के रखें कि अपन 1 महीने में अपनी जो मान लो इनकम है, हम रोज़ का मान लो 500 कमाते हैं तो महीने का 15,000 बनता है, या आप रेगुलर कहीं सैलरी बेस पे काम करते हैं या नौकरी करते हैं तो आपको महीने का 15,000 मिलता है, या छुटकर कहीं मजदूरी करते हैं तो आप रोज़ का कितना कमाते हैं, और 20 दिन काम करते हैं, 25 दिन करते हैं, या पूरा 1 महीना काम कर लेते हैं तो कितनी इनकम बनती है, फिर आपका खर्च क्या है। आप उस चीज़ को लिखित में रखोगे तो आपको पूरा नॉलेज रहेगा कि मेरा महीने का बजट इतना है,
और मेरा महीने का जो नीड है, खर्च है, जो ज़रूरत की चीज़ें खर्च करने में जो अपना पैसा बर्बाद होता है या नीड ज़रूरत की चीज़ें खरीदने में इतना पैसा जाता है, तो आपको एक खुली चेतावनी की तरह आपको खुद को पता चलेगा कि यार अपनी इनकम इतनी है और खर्चा इतना हो रहा है। तो हो सकता है आप शुरू से ही अपने खर्चों पे कंट्रोल करना सीख जाएं और आपके ऊपर कर्ज ना हो। देखिए दोस्तों, आज दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है। 2026 का ये जो अप्रैल का महीना चल रहा है, आप बखूबी जानते हैं कि दौर कैसा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है दोस्तों, आज अगर आप 50,000 भी कमा लो तो आपके महीने के कम पड़ेंगे, क्योंकि हमने हमारी आदतों को ऐसी जगह ढाल रखा है जिससे मतलब पैसे की ज़रूरत बहुत है। यानी कि खर्च करना तो बहुत जानते हैं कि फलां जगह कर दें या कर देंगे, लेकिन इनकम बढ़ाने का तरीका किसी के पास नहीं है और मेहनत करने से बहुत कतराते हैं दोस्तों। जो आदमी मेहनत करने से कतराता है या सही दिशा में मेहनत नहीं करता है तो उसको आगे आने वाले लाइफ में बहुत तकलीफ हो सकती है, बहुत कर्ज में उसको डूबना पड़ सकता है। तो छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, आप कुछ समझदार हो, समझाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रही होगी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 100 बात की एक बात मैं आपको सीधे लफ्ज़ों में यही कहूँगा कि जितना हो सके अपनी कमाई का हिसाब रखें और फालतू जगह खर्च ना करें। अगर आप फालतू जगह खर्च करेंगे तो आपको 100% कर्जे में डूबना ही पड़ेगा। एक बार अगर आप कर्जे में डूबे तो दोस्तों, भले ही आप कितनी उम्र मजदूरी कर लें, काम कर लें, खूब पैसा कमा लें, लेकिन एक बार जो कर्ज हो जाता है ना, वो फिर 4 कर्ज और नए लेके आता है। क्योंकि उसको देने के लिए अगर देखिए कमाई का अपने पास कंट्रोल नहीं है तो क्या गारंटी आगे आने वाला खर्च आप उस कमाई से निकाल लोगे और जो फर्स्ट में कर्ज किया उसको कमाई से उतार दोगे? नहीं दोस्तों, नहीं उतार पाओगे। उसके लिए आपको एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ेगा, दूसरे को उतारने के लिए तीसरा लेना पड़ेगा। ऐसा करते करते आप कर्ज के जाल में फंसते चले जाओगे और ज़िंदगी में कभी कर्ज के जाल से निकल नहीं पाओगे। तो दोस्तों, मैं आपसे सीधा सा रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जितना हो सके अपनी कमाई को बढ़ाने का तरीका ढूंढें, खर्च कम करें, इन्वेस्ट करने की सोचें। आज मतलब इन्वेस्ट करना इतना आसान है दोस्तों। आप 100 रुपये मंथली अगर निकालना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसका आने वाले 10 सालों में बहुत बड़ा पावर ऑफ कंपाउंडिंग बनता है, जिससे पैसे इनकम भी बनती है, 2 पैसा आप जमा भी कर सकते हो। ऐसी छोटी छोटी बहुत ही आदतें अपने अंदर बदलाव ऐसे बहुत होते हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, 2 पैसा बचा सकते हो और कर्ज से निजात पा सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों कहने के लिए, लेकिन अब देखिए मैंने जो बहुत ही शॉर्ट तरीके में बताना चाह रहा था, लेकिन ये भी वीडियो कम से कम 9 मिनट की हो चुकी है। तो दोस्तों, जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया, उम्मीद है आप इस चीज़ पे कंट्रोल करोगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और आपको आने वाली कौन से टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको वीडियो बना के मेरे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन विद लतीफ़ पे अपलोड करूं और आप उस वीडियो को देख के कुछ सीखो और अपनी लाइफ आसान करने का तरीका देखो।